हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। मैं डॉक्टर पूजा कुशवाहा फिर आपके साथ एक नई पोएम पोएट लवर बर्ड वॉचर लेकर आई हूँ, जिसे कंपोज किया है निसी म्यूजिकल ने। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिए। एंड प्लीज़ सपोर्ट मी। और चलिए स्टार्ट करते हैं। पोएट लवर बर्ड वॉचर। This is very beautiful poem by Nissim Ezekiel, and this poem is included in UPHESC Higher Education Assistant Professor in English। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि निसिम इज़ेकिल ने, ये इंडियन पोएट हैं, इस कविता में पेशेंस, धैर्य के बारे में कहा है कि हमें किसी भी काम को करने के लिए धैर्य की बहुत आवश्यकता होती है। सो द थीम ऑफ दिस पोएम इज़ द पेशेंस। ओके, धैर्य जो है इस पोएम की विषय वस्तु है। तो चलिए पढ़ते हैं। टू फोर्स द पेस एंड नेवर टू बी स्टिल इज़ नॉट द वे ऑफ दोज हु स्टडी बर्ड्स और वुमेन। टू फोर्स द पेस मतलब अपनी गति को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाना है। नेवर टू बी स्टिल, ये कभी भी ना रुकना, ठीक है। इज़ नॉट द वे, ये कोई तरीका नहीं है। दोज, उन लोगों के लिए, हु स्टडी, जो बर्ड्स, चिड़िया यानी कि पक्षियों की स्टडी करते हैं या वुमेन की स्टडी करते हैं, ठीक है। यानी हमें कोई भी काम करने से पहले बहुत तेज़ी से स्पीड नहीं करनी चाहिए उसको प्राप्त करने के लिए। द बेस्ट पोएट्स वेट फॉर वर्ड्स। जो बेस्ट कवि होते हैं, सबसे अच्छे कवि होते हैं, जो द बेस्ट कवि होते हैं, वो शब्दों के लिए वे इंतज़ार करते हैं। यानी जब बहुत अच्छे शब्द मिल जाते हैं तभी वो कंप्लीट पोएम अपनी करते हैं। द हंट इज़ नॉट एन एक्सरसाइज ऑफ विल। और यहाँ पे कवि कह रहा है कि हंट, शिकार करना, ऐसा नहीं कि कोई एक्सरसाइज है, जब इच्छा हुई तब आपने किसी पक्षी का शिकार कर लिया। बट पेशेंस लव रिलैक्सेस ऑन अ हिल। जब शिकारी किसी पक्षी को, बर्ड को हंट करने जाता है तो पेशेंट वो क्या करता है, पहाड़ी पर बहुत ही रिलैक्स रूप से में बैठता है और देखता है। क्या देखता है? टू नोट द मूवमेंट ऑफ अ टिमिड विंग। वो मूवमेंट नोट करता है, जो टिमिड मतलब डरपोक जो पक्षी है, उसके पंखों का मूवमेंट देखता है कि कहाँ वो उड़ रहा है, कहाँ कैसे बैठा है। उसको धैर्य की आवश्यकता होती है। अनटिल द वन हु नोज दैट शी इज़ लव्ड। और कोई अगर प्रेमिका है या प्रेमी है तो वो तब तक ही प्रेमी इंतज़ार मतलब करता रहता है जब तक वो जान नहीं जाती है कि शी इज़ लव्ड, कि वो किसी से प्रेम करती है या कोई उसे प्रेम करता है। नो लॉन्गर वेट्स बट रिस्क सरेंडिंग। वो तब तक लवर यानी प्रेमी इंतज़ार करता है जब तक कि वेट करता है, जब तक कि रिस्क सरेंडरिंग यानी कि पूरी तरह से वो सरेंडर नहीं हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि बहुत जल्दबाजी नहीं करता है प्रेमी या लवर, इंतज़ार करता है धैर्य के साथ। एंड इन दिस द पोएट फाइंड्स हिज मॉरल प्रूव्ड। और कोई कवि भी अगर कविता को लिखता है तो वो तब तक वेट करता है इस मॉरल प्रूव, जब तक उस कविता में कोई मॉरल सिद्ध ना हो जाए। हु नेवर स्पोक बिफोर हिज स्पिरिट मूव्ड। वो तब तक उस कविता को लिखते जाता है जब तक कि उसकी जो स्पिरिट है, जो उसकी आत्मा है, वो सिद्ध ना कर दे, वो उसे मूव ना हो जाए। कहने का मतलब वो सिद्ध ना कर दे कि जो कविता है वो बहुत अच्छी है। यानी इस स्टैंजा में कवि यह बताना चाहता है कि जो पोएट है, जो कवि है, जो लवर है, जो प्रेमी है, एंड बर्ड वॉचर जो चिड़िया को देखता है या चिड़िया का शिकार करता है, इन तीनों लोगों को जो है आपकी धैर्य की आवश्यकता है, ठीक है। सेकेंड स्टैंडर्ड देखिए। द स्लो मूवमेंट सीम सम हाउ टू से मच मोर। अच्छा, अगर आप स्लो मूवमेंट में ही काम कर रहे हैं तो वहाँ भी कुछ अधिक कहने वाला होता है। टू वॉच द रेयर बर्ड्स, कि अगर आपको कोई अगर बर्ड वॉचर है, उसको रेयरर बर्ड्स, बहुत ही कम दिखने वाली चिड़ियों को देखना है। सो यू हैव टू गो, आपको कहाँ जाना होगा? अलॉन्ग डिजर्टेड लेन्स, मतलब डिजर्टेड लेन्स में जाना होगा, रेगिस्तान वाले। वेयर द रिवर्स फ्लो, जहाँ नदियाँ बहती वहाँ जाना होगा। इन साइलेंस नियर द सोर्स, और ऐसे
सोर्स का पता करना होगा, जहाँ शांति ही शांति है वहीं आपको रेयर बर्ड्स दिखेगी। और बाय ए शोर, या तो आप किसी समुद्र किनारे जाएंगे, रिमोट एंड थॉर्नी लाइक द हर्ट्स डार्क फ्लोर, या आप थॉर्नी काटो बड़ी जगह जाएंगे जहाँ जो दिल है, मतलब जो किसी का भी हार्ट है वो डार्क फ्लोर, बिल्कुल डार्क फ्लोर है, काला है। कहने का मतलब है कि आप ऐसी स्थानों को, ऐसे प्लेसेस को सर्च करेंगे जहाँ रेयर बर्ड मिलती है, यानी मेहनत करेंगे। तो धैर्य के साथ इंतज़ार करेंगे। तो किसी भी काम को करने से पहले हमें क्या करना है, धैर्य भी रखना है और कठिन परिश्रम करना है। ठीक है। तो कभी क्या कहता है, एंड देयर द वुमेन स्लोली टर्न अराउंड, और कोई विमेन भी धीरे धीरे ही मतलब जो विमेन है धीरे धीरे ही बढ़ती है लवर के तरफ। एंड नॉट ओनली फ्लैश एंड बोन, ना ही केवल फ्लैश और बोन से यानी फिजिकली ही नहीं बढ़ती है, बट मिथ्स ऑफ लाइट, अंदर उसके अंदर स्पिरिचुअलिटी यानी कि स्पिरिचुअल लव जलता है, स्पिरिचुअल लव आता है। ठीक है, अगर आप उसको धैर्य से इंतजार करते हैं। विद डार्कनेस एट द कोर, ठीक है, विद डार्कनेस एट द कोर, मतलब कि अगर कहीं अंधेरा भी है वहाँ भी ये लाइट का प्रकाश फैला देता है, जो स्पिरिचुअल लव होता है। एंड सेंस इज फाउंड, तब जो है इस मतलब कि बिलवेड को सेंस आता है। ठीक है, लवर को सेंस आता है क्या, कि व्हाट इज लव। एंड बट पोएट लॉस्ट इन क्रूक्ड रेस्टलेस फ्लाइट, और पोएट्स तब तक कि अच्छा नहीं बनता है जब तक कि वो उन चीज़ों में खो नहीं जाता है। रेस्टलेस, बिना थके, बिना आराम किए वो फ्लाइट करता रहता है इमेजिनेशन में कविता की। और वो ऐसी कविता लिखता है जिसे द डीफ कैन हियर, मतलब बहरा भी उसे सुन सकता है। एंड द ब्लाइंड रिकवर साइट, और अंधा भी उसको, उस चीज़ को पढ़ करके अपनी आँखों को फिर से रिकवर कर सकता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये पोएम समझ में आई होगी। बहुत इजी पोएम है। इसमें कवि ने पेशेंस थीम को लिया है, और पोएट, लवर और बर्ड वाचर की तरह हमें बहुत धैर्य से इंतज़ार करना चाहिए। किसी काम को जल्दी नहीं करना चाहिए, तभी हम उसमें सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। यही निसी म्यूजिकल ने इस पोएम में वर्णन किया है। सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस पोएम। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। And if you will subscribe my channel, then I will motivate, and if I will motivate, then definitely I will make this type of video for UPHSC Higher Education Assistant Professor in English for future. And thank you. Goodbye.